नमस्कार, मेरा नाम अमलेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, खास करके ग्रो एप्लीकेशंस को यूज करके। तो ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा सुरक्षित है, इस वीडियोज में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। क्योंकि हमारे ही वीडियोज में कई सारे कमेंट्स को हम यहाँ पे पढ़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है नए इन्वेस्टर है जो नए आते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले डरते हैं। हम भी पहले डरते थे, हमको तो समझ में नहीं आता था कि आखिर के आप स्टॉक ग्रो एंजल वन है क्या, है ना। और उसमें डॉक्यूमेंट भी मांगता है अकाउंट बनाने के लिए कि आपको कम से बैंक अकाउंट, कोई एड्रेस प्रूफ, आपके पास में पैन कार्ड, ये सब आपको कंपलसरी होता है। तो ये सब मांगता है। तो हम डरते थे, जब हम ये स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा डरते थे। सब बोलता था कि आप स्टॉक से आप इतना पैसा कमा सकते हो, ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करके इतना ज़्यादा कमा सकते हो। तो हम यहाँ पे डरते थे कि यार इसमें बैंक अकाउंट भी मांग रहा है, पैन कार्ड भी मांग रहा है, आधार कार्ड भी मांग रहा है, तो कहीं गलत ना हो जाए। तो ऐसे में अभी जो नए इन्वेस्टर आते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते भी है। और यहाँ पे उनका ही सवाल सा है कि हम जो हमारे व्यूअर्स का कि ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, तो इसी बात पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन एक डीमेट अकाउंट है, ब्रोकरेज कंपनी है, जहाँ पे आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनी में, जिसका कमीशन से ग्रो एप्लीकेशन से लेती है। एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे पैसा आप ग्रो एप्लीकेशन को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रो एप्लीकेशन को आप पैसा ग्रो एप्लीकेशन में लगाए, आपका पूरा अकाउंट दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड में इतना है, होल्डिंग अकाउंट में इतना है, ईटीएफ में इतना पैसा है, तो ग्रो एप्लीकेशन में दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पैसा ग्रो एप्लीकेशन के पास ही है। तो बहुत ज़्यादा डर होता है कि ग्रो एप्लीकेशन कहीं डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा पैसा डूबेगा या फिर नहीं होगा। तो उनको बता देते हैं कि कोई भी फंड को आप ले लीजिए, कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन जो है ना, ग्रो है ना, एक माध्यम है। एक्चुअली में आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के पास में आपका पैसा जाता है ना। आप मान लेते हैं कि कोई एक फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, हम किसी भी फंड का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सही नहीं होगा। तो कोई भी एक फंड हो, मार्केट में बहुत सारा फंड है, स्टॉक्स है, तो यहाँ पे कोई भी फंड, म्यूचुअल फंड की बात करें तो हम लोग फंड की बात करेंगे। कोई भी एक फंड ले लेते हैं, तो फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड को आप पैसा देते हैं, उस फंड के कंपनी को आप पैसा देते हैं, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से देते हैं, ना कि ग्रो एप्लीकेशन को देते हैं। तो ऐसे में ग्रो का इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस आप ग्रो एक ऐसा जगह है जहां पे आकर करके आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक एग्जांपल के तरह इसे समझते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे में आप कोई कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो एक अमेजन कंपनी काफ़ी बेहतर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, जहाँ पे जाते हैं तो अलग अलग कई सारे कंपनी का आपको प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे मोबाइल भी दिखेगी, कपड़ा भी दिखेगी, एसी भी दिखेगा, आजकल तो गाड़ी भी देखने लगता है ना। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आइटम्स आपको देखने को मिलेगी। तो क्या वो सारे आइटम अमेजन बेचता है? नहीं, अमेजन का जो कंपनी है वो एक माध्यम है अलग अलग कंपनी का। कोई कपड़ा का कंपनी है, कोई एसी का कंपनी है, कोई मोटरसाइकिल का कंपनी है ना, कोई ट्राइपॉड का कंपनी है। तो ये सब अलग अलग कंपनी को एक जगह ले करके आपको ऑप्शन से दे रहा है कि आप यहीं से सारे कंपनी में जो आपको अच्छा लगे उससे आप सामान को खरीद सकते हैं। एंजल वन भी ऐसा ही कुछ काम करती है। एंजल वन भी आपको अलग अलग फंड को, स्टॉक्स को एक जगह आपको कर करके देती है कि आप एक ही जगह, इसी जगह आकर के आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर होते थे। इसमें आपका एंजल वन हो गया, चाहे ग्रो एप्लीकेशन हुआ, तो ये सब जो है ना आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट आप उस फंड के कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो एंजल वन से आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत अगर कहीं है तो वह फंड से है। मान लेते जिस कंपनी में, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप पैसा ग्रो को नहीं बल्कि उस फंड को देते हैं, और वह फंड, वह कंपनी भाग जाती है, वो कंपनी डूब जाती है, वो कंपनी अगर लॉस में चली जाती है, देन दैट कंडीशन में आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो ग्रो एप्लीकेशन आपका पैसा नहीं रखता है, बल्कि आपका पैसा डूबता है तो उस फंड में डूबता है, उस स्टॉक में डूबता है जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह चलिए समझते हैं कि मान लेते हैं कि आप XYZ कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दिए, जिसका वैल्यू 1000 रुपये अभी मान लेते हैं। XYZ कंपनी का वैल्यू अभी 1000, चाहे उसमें आप 1000 इन्वेस्ट किए,
1000 इन्वेस्ट करने के बाद में आपको मालूम चला 2 महीने के बाद में उस वैल्यू जो आप 1000 इन्वेस्ट किए थे वह XY कंपनी जो है डूब गया, है ना, लिक्विडेट हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे वैसे कंडीशन में आपका पैसा खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, या फिर उस जो आप शेयर्स उसमें डाले थे तो उसका वैल्यू 500 रुपये आ गया, तो ग्रो एप्लीकेशन आपका पैसा नहीं रखा, बल्कि वह पैसा रखा, कौन रखा है, वह जिस कंपनी XYZ कंपनी में पैसा लगा है, तो वहां पे आपका पैसा खत्म हुआ है, राइट। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और बाकी इसी तरह कंटेंट चाहिए तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर कीजिएगा।